आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग देखा था असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब था अंग्रेज को सहयोग नहीं करना। लेकिन अब जानते हैं कि चोरा चोरी कांड के बाद यह आंदोलन गांधी जी बहुत सारा कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य के ना चाहते हुए भी गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर दिए, जिसमें जो क्रांतिकारी लोग जो थे सो उनका गांधी जी का परोक्ष रूप से बहुत सारा विरोध भी किए थे। तो गांधी जी वादा किए थे कि नहीं, हम फिर एक आंदोलन करेंगे। तो इसी क्रम में एक और घटना की बात होती है, एक और आंदोलन का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह आंदोलन भारत के इतिहास में भारत के स्वतंत्रता क्रांति की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था या इसका प्रस्ताव कब पास हुआ था? क्या आप जानते हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक बार देखते हैं। तो चलिए, आज आजादी की लड़ाई की नई कड़ी में आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सबसे पहले इसका नाम को हम लोग स्पष्ट करते हैं, नाम को क्लियर करते हैं कि सविनय का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय सविनय? ठीक है, सविनय आप आवेदन लिखते होंगे श्रीमान, जैसे कि आप अगर आप आवेदन लिखते होंगे प्रधानाध्यापक के पास, तब लिखते होंगे कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय महाशय सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, बस सविनय का उतना ही मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी आपसे हम आग्रह कर रहे हैं विनम्रता पूर्वक, निवेदन पूर्वक, इतना ही था। इतना ही का मतलब है सविनय, मतलब निवेदन, स्वागतम, स्वागत के साथ, ड्यू टू रिक्वेस्ट। सविनय का मतलब अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है कि आज्ञा नहीं मानना, आज्ञा नहीं मानना। जिस तरह से असहयोग था यानी सहयोग नहीं करना, उसी तरह अवज्ञा है, अ लगा हुआ है, अ प्लस आज्ञा, यानी आज्ञा को नहीं मानेंगे। जिस तरह से था कि असहयोग यानी सहयोग नहीं करेंगे, उसी तरह से अवज्ञा है, अ प्लस आज्ञा, आज्ञा नहीं मानेंगे। लेकिन कैसा? विनम्रता पूर्वक, यानी सविनय से, विनय से, तो विनय पूर्वक आपका हम आज्ञा नहीं मानेंगे, उसी को हम लोग सविनय अवज्ञा कहते हैं। और आंदोलन के बारे में तो जानते ही हैं, आंदोलन मतलब मूवमेंट, आप जानते ही हैं। तो यही इसका अर्थ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी आदर पूर्वक आपके आज्ञा को हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग कोई मारपीट नहीं करेंगे। असहयोग में ऐसा ही था। गांधी जी असहयोग अहिंसा के सबसे बड़े प्रवर्तक थे, देख ही रहे हैं। लेकिन गांधी जी इसमें एक लाइन बोले हुए हैं कि अंग्रेज शक्ति के बिना हमारा बात नहीं सुनेंगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के पृष्ठभूमि की। तो बारदोली में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जिसके नेतृत्व सरदार पटेल जी किए। यह किसान आंदोलन था 1928 ईस्वी में, और यह आंदोलन बिना मारपीट के था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अहिंसा के नरम दल के थे, और उनके नेतृत्व में यह आंदोलन बहुत सफल रहा। इसमें बहुत सारे किसान लोग भाग लिए, महिला लोग भाग लिए, और यह आंदोलन एकदम सफल रहा। तो उसी सफलता को देख के, और अंग्रेज के विरुद्ध था, किसान आंदोलन था, तो उसी सफलता को देख के गांधी जी को भी लगा कि नहीं, असहयोग आंदोलन, अगर हम दूसरा कोई आंदोलन, अहिंसा वाला आंदोलन हम लोग करेंगे तो यह आंदोलन ये क्या हो जाएगा, सक्सेस होगा। तो उसी दरमियान भी साइमन कमीशन का भी विरोध हो ही रहा था, क्योंकि साइमन कमीशन अभी अभी अपना कुछ कमीशन लाया था, तो उसके विरोध में विरोध हो रहा था। और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि कब गांधी जी घोषणा करें लड़ाई का। तो जब बारदोली का कांड समाप्त हुआ, जब बारदोली सरदार पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन समाप्त हुआ, तो उसी बीच कांग्रेस ने 1928 ईस्वी में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेज से हमको अब पूर्ण स्वराज चाहिए। पहले तो स्वराज चाहिए था, लेकिन अब उसको पूर्ण स्वराज की मांग होना शुरू हो गया। और उसमें धीरे धीरे ये आंदोलन इतना जोर पकड़ रहा था, इतना जोर पकड़ रहा था कि इसमें किसान लोग, नौजवान लोग, व्यवसायी लोग, और जो ऐसे जो अंग्रेज में भी शामिल थे, वो अंग्रेज को भी नौकरी छोड़ रहे थे, चाहे उसको कितना डंडा खाना पड़ा, लाठी खाना पड़ा, जेल जाना पड़ा, लेकिन लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए आतुर थे। बस गांधी जी का इंतजार कर रहे थे कि कब शुरू करेंगे। तो गांधी जी इस आंदोलन का घोषणा करने की बात कर रही थी। गांधी जी ने कहा था कि हम ठीक है, उन पर गांधी को बहुत प्रेशर हो रहा था कि आंदोलन शुरू करिए, शुरू करिए। तो गांधी जी क्या किए कि 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम से ही, आप जानते ही हैं, गांधी जी ने 1917 ईस्वी में जो हमारे बिहार में चंपारण में नील की खेती वाला काम हुआ था, क्रांति जानते ही, उनके बाद गुजरात में उन्होंने एक आश्रम बनाया 1917 ईस्वी में, और वहीं रहा करते थे। उन्हीं का नाम साबरमती आश्रम है। तो वहीं से गांधी जी घोषणा किया कि नहीं, चलिए हम अंग्रेज के खिलाफ एक आंदोलन करेंगे, उसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। और इसकी घोषणा उन्होंने 14 फरवरी 1930 को की, घोषणा की।
तब उस समय घोषणा हो गई, लेकिन उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में थे। तो गांधी जी साबरमती आश्रम में थे और इधर कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में आजादी की रावी नदी के तट पर, आपको मालूम होगा, आधी रात को घोषणा किया कि नहीं, और हम इसमें आप अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता लेंगे, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और अभी तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। तो 31 दिसंबर यानी साल के अंतिम दिन और अंतिम रात, 31 दिसंबर को 1928 ईस्वी में साल के अंतिम दिन और अंतिम आधी रात को रावी नदी के तट पर उन्होंने तिरंगा आन बान शान के फहराया कि अब हमारा देश आजाद हो गया है, हम भारत को पूर्ण आजाद करा के रखेंगे। और इसी में 31 दिसंबर को मना ही था, देख रहे हैं, यानी अगले ही उसके बाद कुछ सालों के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने क्या किया, अपना झंडा फहराया तिरंगा आन बान शान के साथ, और प्रथम बार अपना भारत का आजादी दिवस मनाया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया कि हम आजाद हो गए हैं, अंग्रेज हमको मुक्त कीजिए, और ऐसा प्रस्ताव पास किया गया। गांधी जी अंग्रेज के व्यवहार से, साइमन कमीशन के व्यवहार से क्षुब्ध हो रहे थे, और इसी तरह उन्होंने गांधी जी भी 11 सूत्री मांग इरविन के सामने रखे थे, तो आप जानते ही होंगे, इसमें से बहुत सारा मांग था, 50% कर वापस करने का, 50% सरकारी वापस है, 11 सूत्री मांग के बारे में लेकिन हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन इरविन ने इसको मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। गांधी जी इससे बहुत क्षुब्ध हो गए और गांधी जी वहीं उसी समय क्या किए, डिसाइड किए, अच्छा अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम यहां से एक यात्रा निकालेंगे, कहां से, साबरमती से ही, और डांडी पहुंचेंगे। डांडी क्या था, देखिए डांडी एक नमक जो बनाते थे, उस समय अंग्रेज बहुत सारा चीज में कर लगाया था, किसान के खेती पर कर लगाया था, नील की खेती वाला देख सुनबे के होंगे, कपास पर लगाया था, जूट पर लगाया था, जमींदार पर लगाया था, और नमक बनाने पर भी लगाया था। क्योंकि नमक समुद्र के किनारे बन रहा था और आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन अंग्रेज इस पर टैक्स लगाया था कि नहीं, इस पर हम टैक्स लगाए हुए हैं, कोई अपने से नमक नहीं बना सकता है, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा नहीं, हम अपने से नमक बनाएंगे और नमक बनाकर हम कानून को तोड़ेंगे। तो गांधी जी इसी क्रम में साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ यात्रा किए, डांडी की तरफ क्या किए, यात्रा किए, और उस समय उन्होंने निकले, और वहां से जब वो निकले वहां से तो उनको आने में, यहां से आप देख सकते हैं, डांडी से वहां से यात्रा किए निकलने के लिए, और जब आते आते 240 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने 24 दिनों में की, साबरमती से लेकर डांडी तक टोटल यात्रा। और उन्होंने 5 अप्रैल को वहां पहुंचे, कहीं कहीं 6 भी अप्रैल है, लेकिन 5 अप्रैल को वहां पहुंचे, कहां, डांडी जगह पर उन्होंने गांधी अप्रैल 1930 ईस्वी को वहां पहुंचे, और सुबह यानी अगले दिन उन्होंने क्या किया कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सुबह गांधी जी को सुबह जगने की आदत थी, उन्होंने नदी के, समुद्र के किनारे तट पर गया और खुद से उन्होंने वहां को नमक कलेक्ट किए और नमक वहां बनाया। इस तरह से उस नमक कानून को भंग किया, और नमक कानून के भंग करते ही यहीं से अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो गया, और इसी आंदोलन का नाम था सबने अवज्ञा आंदोलन। और इसका मेन काम क्या था, और सबने अवज्ञा आंदोलन की चर्चा जो होगी तो इसका लक्ष्य क्या था और क्यों हुआ, तो इसका जो लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, हमको अपना पूर्ण स्वराज दीजिए। इसका कारण क्या था, अंग्रेज अपना मनमानी कर रहा था, अंग्रेज अपना क्या है, मनमानी कर रहा था, विरोध, अपना ताकत जमा रहा था, इस ताकत के विरोध में किया गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से कहा जाएगा। डांडी जगह है, डांडी एक जगह है, वहां नमक तोड़ने के साथ ही यह आंदोलन शुरू होती है। तो यहीं से कहानी होती है, सबने अवज्ञा आंदोलन की कहानी होती है। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन शुरू होते ही इसमें बहुत सारे लोग पहले से इंतजार कर रहे थे आंदोलन का। आंदोलन शुरू होते भी बहुत सारा महिला पुरुष सब अपना अपना काम छोड़ के भारत की आजादी के दीवाने हो गए, आजादी में लग गए। गांधी जी उस समय बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े नेता हो, क्रांतिकारी मतलब मारपीट से नहीं संबंधित है, क्रांतिकारी मतलब बहुत जोशीले नेता थे, उनके बहुत सारा समर्थक, बहुत सारे अनुयायी हो गए थे। तो यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर इसमें देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा बात हुआ। गांधी जी समुद्र के किनारे टूटने के बाद इसमें क्या हुआ, पूर्वी कपास का जो दाम जो था, जो पूर्वी जगह में होता था, यानी अभी भी देख रहे हैं कपास की खेती किशनगंज आदि साइड में हो रहा था, तो वहां उस पर दाम का हो गया। बाहर में जो नील का खेती मशीन से होने के कारण इसमें इसका दाम क्या कि घटा दिया गया, जिसके कारण इसके बाहर में सप्लाई बंद हो गया, जिसके कारण बहुत सारे किसान जो इसकी खेती कर रहे थे तो उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, नील की खेती बंद हो गया। उसी तरह इसी आंदोलन में यूपी में के रायबरेली में
एक किसान आंदोलन किया गया, बहुत बड़ा किसान आंदोलन, ये जगह जगह आंदोलन चला पूरे भारत में। उसमें मुंशी कालका प्रसाद ने इस आंदोलन को किया था यूपी में, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। उसी तरह अवध में, अवध प्रांत के बहुत सारे किसान को अंग्रेज जबरदस्ती जमीन छीन लिए। उन्होंने कहा कि जो जो आंदोलन में भाग लेगा सबका हम जमीन छीन लेंगे। तो आंदोलन में बहुत सारे अवध के लोग भी भाग लिए थे, तो उनका बहुत सारा जमीन छीन लिया गया था। लगभग कहा जाता है कि 2.25 लाख यानी 1,70,000 हेक्टेयर भूमि किसान को छीन लिया गया अंग्रेज के द्वारा। बहुत सारा अंग्रेज के द्वारा उसमें जमीन छीन लिया गया। फिर बिहार में जो चौकीदारी टैक्स ले रहा था, चौकीदारी अंग्रेज, उनको भी बिहारी लोग समाप्त कर दिए। बिहार में भी आंदोलन बहुत जोर शोर पैमाने से यह आंदोलन चला हुआ था। एमपी में सबने अवज्ञा आंदोलन का वन कर को क्या किया गया, समाप्त किया गया। एमपी में भी चला गया वन कर टेस्ट को, इसको समाप्त किया गया। कर्नाटक में लगान को बंद कर दिया गया। ये आंदोलन बहुत, और सबसे बड़ा बात है कि सीमांत में यानी भारत के सबसे पूर्वी साइड में खान अब्दुल गफ्फार खान के कारण के नेतृत्व में आंदोलन ये चला। और ये आंदोलन चलने के कारण उधर भी अंग्रेज जो आंदोलन चला है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उस आंदोलन का नाम था खुदाई खिप्तर कर आंदोलन। आप देख रहे होंगे यहाँ लिखे हुए खुदाई खिप्तर। और यह आंदोलन इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ कि इससे अंग्रेज क्या हुए, डर गए। अंग्रेज को लगा नहीं, यह आंदोलन यानी सबने अवज्ञा आंदोलन ये बहुत विरोध करते जा रहा है, अंग्रेज इससे धीरे धीरे डरना शुरू हो गए। और उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी पर क्या किया, मार्शल लॉ लगाना उन्होंने शुरू कर दिए। इसी बीच सीमांत गांधी को भी यानी अब्दुल गफ्फार खान को भी क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह यह आंदोलन आगे पकड़ता गया। बिहार के चंपारण में भी, सारण में, आदि दृष्टिगोचर में यह आंदोलन बहुत सारा सक्सेस रहा। पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व अमका कांत सिंह के नेतृत्व में किया गया। दरभंगा में भी आंदोलन चला, जिसमें दरभंगा में यह सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में चला। मुजफ्फरपुर में राम दयालु सिंह के नेतृत्व में चला तथा जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में चला। आज भी आप मुजफ्फरपुर के राम दयालु में जाएंगे तो राम दयालु एक नगर बसा हुआ है और वहां राम दयालु सिंह करके एक कॉलेज भी है। बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सफल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और बिहार में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। पटना में भी श्रीमती इमाम अख्तर खां, विदेश्वरी देवी आदि ने वस्तुओं का बहिष्कार किया। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान आप देखेंगे कि इसमें बंगाल और उड़ीसा में बहुत सारा जो उसका मेन प्रभाव रहा, बहुत सारा कपड़ा को जलाया गया था। इसी तरह यह आंदोलन और आगे बढ़ता चला गया, जिसमें एक बहुत बड़े उस समय अंग्रेज के बहुत बड़े जो किसान मतलब अति थे, क्रांतिकारी नेता था, जो मार्शल लॉ का उपाधिकारी था, जो उसको बटालियन का बहुत बड़ा प्रमुख था, उनका नाम चंदन सिंह था। उन्होंने भी क्या किया, अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज के लोग कहा कि नहीं, जो नेता आ रहा है अवध के बहुत किसान से, उस पर गोली चलाओ। तो उन्होंने गोली चलाने से चंदन सिंह जी मना कर दिए थे। तो चंदन सिंह जी पर क्या किए, अंग्रेज ने मार्शल लॉ लगा दिया, मार्शल कोर्ट किया। मार्शल कोर्ट एक सिपाही के लिए, एक सैनिक के लिए बहुत बड़ा अपमान होता है, उसमें बहुत सारा प्रताड़ना दी जाती है। गोली चलाया अंग्रेज एकदम, मतलब अंग्रेज को नाकोदम कर दिया था ये आंदोलन। और अंग्रेज अब धीरे धीरे देख रहे थे कि हमसे सत्ता छीनने चली जा रही है, क्योंकि आंदोलन ये सिर्फ बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में नहीं, ये पूरे देश में आंदोलन हो गया था। ये जन सामान्य का आंदोलन हो गया था और इसमें बहुत सारा महिला भी चढ़ भर के भाग लिए थे। और इसमें सिर्फ एक दिल्ली ऐसा प्रांत रहा जहां दिल्ली में इसमें महिला को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसी तरह आप देख रहे हैं सोलापुर में कपड़ा मिल में भी बहुत बड़ा हड़ताल हुआ, यानी अंग्रेज के जितने सारे मिल थे, फैक्ट्री थे, पुलिस अधिकारी थे, बहुत सारा पुलिस अधिकारी जो बड़ा अधिकारी था, अंग्रेज को विरोध किया और गांधी जी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गए। 7 मई को सोलापुर में कपड़ा का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, जिसमें 80,000 मजदूर, अब देख लीजिए 80,000 मजदूर हड़ताल में चले गए और कहा कि हम काम नहीं करेंगे। तो इसी पर गोली चलाने का आदेश हो गया, जिसमें बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी ने कहा कि नहीं, हम इस पर गोली नहीं चलाएंगे। और ये जोश दिलाया, फिर बहुत सारा सैनिक के बटालियन अंग्रेज के तरफ जाने से मना कर दिए, जिसमें अंग्रेज उस पुलिस को, जो उस समय अंग्रेज का काम कर रहे थे, उनको बार बार प्रताड़ना दी और उसको नौकरी से भी हटा दिया। उनके बाल बच्चे को, कई को गोली मार दिया। उसमें बहुत सारे लोग, 2-2.5 लाख लोग क्या किए, जेल चले गए। और कांग्रेस कार्यकारिणी के भी बहुत सारे लोग थे जिनको जेल में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सबसे अधिक जो जेल में अंग्रेज ने भारतीय लोग को भेजा था, इसी आंदोलन में था, सबने अवज्ञा आंदोलन में किया गया। इसी तरह अंग्रेज क्या किया, धीरे धीरे इस आंदोलन को देखते हुए उग्र रूप आंदोलन पकड़ रहा था, क्योंकि यह आंदोलन किसी एक जगह नहीं हो रहा था, हर जगह आंदोलन होता जा रहा था, जिससे अंग्रेज
ये आंदोलन से डर गया और कहा गांधी जी से कि आइए आप हमसे बात करिए तो समझौता करिए। लेकिन अंग्रेज फिर इसी तरह इरविन के साथ तो बैठे, लेकिन इरविन से समझौता करा लिए कि आप गोलमेज सम्मेलन में आइए। तो इसी तरह आप जानते होंगे कि इसी समझौता के तहत गांधी जी गोलमेज 2 में इंग्लैंड गए थे, लेकिन वहां भी उनको खाली हाथ कोई समझौता पर अंग्रेज समझने का बात नहीं था। ये तो आंदोलन को दबाने का उनका एक खड़ियान था। उन्होंने फिर गया, लेकिन वहां फिर बात नहीं बना। फिर गांधी जी वहां आए, जब तक आए तो फिर आंदोलन को ये शुरू किए, लेकिन तब तक ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, समाप्त हो ही गया था। तो ये था अपना सबने अवज्ञा आंदोलन। यानी ये आंदोलन कहा जाए तो भारत के इतिहास में, भारत की आजादी के इतिहास में बहुत बड़ा रोल प्ले करती। इस आंदोलन में बहुत सारा बात हुई, बहुत सारी क्रांति हुई, बहुत सारे लोग जेल गए। घर इसमें का जेल भरो आंदोलन इसी में ही शुरू किया गया था। हर जगह से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, पंजाब से। पंजाब में सरदार सिंह जी उसमें बहुत सारे इसमें लड़ाई में गए हुए थे। तो ये बहुत सारा आंदोलन फेमस था। यही था अपना सबने अवज्ञा। वैसे कहने को इसमें बहुत सारा बात है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें इतना ही। और भी कोई सुझाव आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, हम आपके सुझाव के आभारी होंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।